सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज भी टला है गुजरात जाने का कार्यक्रम। कल से शुरू हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात दौरा। 6 से 8 नवंबर का बन सकता है संशोधित कार्यक्रम। कल शाम को था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली जाने का कार्यक्रम, लेकिन तबीयत नासाज होने के चलते शाम को कराया गया रूटीन चेकअप। गुजरात में बतौर सीनियर ऑब्जर्वर गहलोत ने संभाल रखी है कमान। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कैंपेनिंग की कमान। अक्टूबर आखिरी में भी सीएम गहलोत कर चुके हैं गुजरात का दौरा, तो सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में गुजरात में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और ऐसे में कई हमने उनके दौरे भी देखे। उस दौरान उन्होंने वहां की जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश भी, कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। तो वहीं आज भी गुजरात जाने का उनका तय कार्यक्रम था, पर उनकी तबीयत नासाज होने के चलते उनका ये दौरा टला है। कल से फिर से शुरू हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात दौरा। 6 से 8 नवंबर का बन सकता है संशोधित कार्यक्रम। कल शाम को था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली जाने का कार्यक्रम, लेकिन तबीयत नासाज होने के चलते शाम को रूटीन चेकअप कराया गया। गुजरात में बतौर सीनियर ऑब्जर्वर गहलोत ने कमान संभाल रखी थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कैंपेनिंग की कमान। अक्टूबर आखिरी में भी सीएम गहलोत कर चुके हैं गुजरात का दौरा। गहलोत के सिर बंधा है एक और सेहरा। गुजरात चुनाव से पहले बंधा है ये सेहरा। गुजरात भाजपा के बड़े नेता जय नारायण व्यास ने छोड़ी है पार्टी। 2 दिन पहले ही व्यास ने की थी गहलोत से मुलाकात। गहलोत से मुलाकात के बाद लिया भाजपा छोड़ने का फैसला। अब संभवतः कांग्रेस में शामिल होंगे जय नारायण व्यास। तो अटकलें इसी बात को लेकर के तेज है कि वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में गहलोत के सिर बंधा है एक और सेहरा। गुजरात चुनाव से पहले ये सेहरा बंधा है। गुजरात भाजपा के बड़े नेता जय नारायण व्यास ने पार्टी छोड़ी है। 2 दिन पहले ही व्यास ने की थी गहलोत से मुलाकात। गहलोत से मुलाकात के बाद लिया भाजपा छोड़ने का फैसला। अब संभवतः कांग्रेस में शामिल होंगे जय नारायण व्यास। इंदिरा रसोई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाम लिए बिना बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि हमारी सरकार कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार कर रही है। कुछ लोगों को इंदिरा रसोई की सफलता से परेशानी हो रही है। ये लोग इंदिरा रसोई के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इंदिरा रसोई में 8 रुपए में ताजा भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश की 900 इंदिरा रसोइयों में करोड़ों लाभार्थियों ने भोजन खाया है। रसोइयों में कोई भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की गई है। तो जहां एक और इंदिरा रसोई के माध्यम से गहलोत सरकार की कोशिश यही है कि कोई भी भूखा न सो, तो इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है और कहा है कि हमारी सरकार कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार कर रही है। कुछ लोगों को इंदिरा रसोई की सफलता से परेशानी हो रही है। ये लोग इंदिरा रसोई के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इंदिरा रसोई में 8 रुपए में ताजा भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश की 900 इंदिरा रसोइयों में करोड़ों लाभार्थियों ने भोजन खाया है। रसोइयों में कोई भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की गई है। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में दक्षिण राजस्थान से होगा यात्रा का मंगल प्रवेश। पड़ावा, बालदा, सुसनेर, राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के प्रमुख मार्ग। वरिष्ठ मंत्रियों ने की 6 दिसंबर को प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा। खान मंत्री प्रमोद जन भाया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, एआईसीसी पदाधिकारी सुशांत मिश्रा, झालावाड़ कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर समेत पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पहुंच मार्गों का निरीक्षण किया है। तो तमाम मार्गों का निरीक्षण किया गया है और प्रदेश कांग्रेस की भी यही कोशिश और कवायद है कि जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा एंट्री ले तो उस दौरान तैयारियां माकूल नजर आए। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में दक्षिण राजस्थान से होगा यात्रा का मंगल प्रवेश। पड़ावा, बालदा, सुसनेर, राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के प्रमुख मार्ग। वरिष्ठ मंत्रियों ने की 6 दिसंबर को प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा। खान मंत्री प्रमोद जन भाया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, एआईसीसी पदाधिकारी सुशांत मिश्रा, झालावाड़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर समेत पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पहुंच मार्गों का निरीक्षण। चूरू जिले की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव घोषित। 10 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना। 17 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। 21 नवंबर तक नाम लिए जा सकेंगे वापस। 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। 10 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आचार संहिता लागू। 2,89,579 मतदाता कर सकेंगे अपने मत का प्रयोग। 295 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इस खाली सीट पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई है।
तो ये पूरा उपचुनाव कार्यक्रम जिसकी घोषणा हुई है और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि चूरू जिले की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव घोषित हुए हैं। 10 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना। 17 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि। 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। 10 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आचार संहिता लागू। 2,89,579 मतदाता कर सकेंगे अपने मत का प्रयोग। 295 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद सीट खाली हुई। इस खाली सीट पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई। चूरू की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 17 नवंबर है नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव को लेकर ट्वीट किया और कहा, कांग्रेस पार्टी तैयार है, जीतेगा सुशासन, जीतेगी कांग्रेस। 5 दिसंबर को सरदार शहर उपचुनाव की हुई है घोषणा। इससे पहले सुजानगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने अच्छे मतों से जीत हासिल की, तो पिछली जीत का जिक्र भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। तो वहीं इस उपचुनाव को लेकर उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि उनका कैंडिडेट जो होगा, जो इस मैदान में उतरेगा, वो विजयी होगा और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, जो ये प्रतीक होगी कि सुशासन जीता। सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। तो वहीं 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस का फिर ट्रम्प कार्ड रहेगा परिवारवाद, सहानुभूति। तो दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा हो सकते हैं प्रत्याशी। अभी अनिल है राजस्थान राज्य ईडब्ल्यूएस बोर्ड के चेयरमैन। उनके नाम पर मुहर लगना लगभग तय है। पहले भी कांग्रेस ने परिवारवाद, सहानुभूति पर जीते विधानसभा उपचुनाव। रामगढ़ उपचुनाव को जीता पूर्व विधायक जुबेर खान की पत्नी सफिया जुबेर ने। बीजेपी के कब्जे से हथियाई थी कांग्रेस ने ये सीट। मंडावा में दिवंगत रामनारायण चौधरी की बेटी रीटा चौधरी ने जीता चुनाव। नरेंद्र सिंह के सांसद निर्वाचित होने के बाद हुआ था मंडावा उपचुनाव। ये सीट भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी थी। वल्लभनगर उपचुनाव जीता दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत ने। साड़ा उपचुनाव जीता दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी ने। सुजानगढ़ उपचुनाव जीता दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल के बेटे मनोज मेघवाल ने। अर्थ है 5 उपचुनाव कांग्रेस ने परिवारवाद, सहानुभूति कार्ड पर जीते हैं। अब सरदार शहर में भी कांग्रेस चलेगी सहानुभूति कार्ड। तो क्या यहाँ पर भी इमोशनल कार्ड हावी नजर आएगा या फिर क्या गणित बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। पर कहा यही जा रहा है कि वर्तमान समय में जिस तरीके के समीकरण बने हुए हैं, तो सरदार शहर में होने वाले उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस फिर से अपना ट्रम्प कार्ड रखेगी और ट्रम्प कार्ड ये रहेगा परिवारवाद और सहानुभूति। दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी अनिल है राजस्थान राज्य ईडब्ल्यूएस बोर्ड के चेयरमैन। उनके नाम पर मुहर लगना लगभग तय है। पहले भी कांग्रेस ने परिवारवाद और सहानुभूति पर जीते विधानसभा उपचुनाव। रामगढ़ उपचुनाव को जीता पूर्व विधायक जुबेर खान की पत्नी सफिया जुबेर ने। बीजेपी के कब्जे से हथियाई थी कांग्रेस ने ये सीट। मंडावा में दिवंगत रामनारायण चौधरी की बेटी रीटा चौधरी ने जीता चुनाव। नरेंद्र सिंह के सांसद निर्वाचित होने के बाद हुआ था मंडावा उपचुनाव। ये सीट भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी थी। वल्लभनगर उपचुनाव जीता दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत ने। और साहड़ा उपचुनाव जीता दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी ने। सुजानगढ़ उपचुनाव जीता दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल के बेटे मनोज मेघवाल ने। अर्थ है 5 उपचुनाव कांग्रेस ने परिवारवाद, सहानुभूति कार्ड पर जीते। अब सरदार शहर में भी कांग्रेस चलेगी सहानुभूति कार्ड। अब बात करेंगे वन मंत्री हेमाराम चौधरी के सरिस्का दौरे की। तो बाघों की मॉनिटरिंग और उनकी ट्रैकिंग व्यवस्था की जानकारी दी है। जूली फ्लोरा व अन्य खरपतवार के उन्मूलन कार्यक्रम का किया है अवलोकन। रणथंभौर से लाए गए बाघ की 113 के संबंध में ली जानकारी। इस दौरान फील्ड डायरेक्टर आर.एन. मीणा, डीएफओ डीपी जगावत, सागर पवार, अपूर्व श्रीवास्तव, जेपी दहिया, सहायक वन संरक्षक अरुण कुमार डी व अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो वन मंत्री यहां पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को जांचा, परखा, निरीक्षण किया। हेमाराम चौधरी का ये सरिस्का का दौरा रहा। बाघों की मॉनिटरिंग और उनकी ट्रैकिंग व्यवस्था की उन्होंने जानकारी ली। जूली फ्लोरा व अन्य खरपतवार के उन्मूलन कार्यक्रम का उन्होंने अवलोकन किया। रणथंभौर से लाए गए बाघ के 113 के संबंध में भी उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान फील्ड डायरेक्टर आर.एन. मीणा,
डीएफओ डीपी जगावत, सागर पवार, अपूर्व श्रीवास्तव, जेपी दैया, सहायक वन संरक्षक अरुण कुमार डी, वन अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह कल सुबह आएंगे जयपुर। सुबह 8:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अरुण सिंह। सुबह 10 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला को करेंगे संबोधित। बूथ अभियान प्रभारी कार्यशाला को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर रहेंगे मौजूद। तो बेहद अहम उनका दौरा रहने वाला है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है और यही वजह है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के प्रदेश दौरे हो रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह कल सुबह जयपुर आएंगे। सुबह 8:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला को संबोधित करेंगे। बूथ अभियान प्रभारी कार्यशाला को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीकानेर की नोखा से खबर है। नोखा में इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सीआर ग्रुप के ठिकानों पर अभी भी चल रही है आईटी की कार्रवाई। श्रीनिवास झंवर निवास पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। तीसरे दिन भी खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। करीब 70 करोड़ की अघोषित आय के खुलासे की बात आ रही है सामने। हालांकि अभी तक आईटी अधिकारियों ने नहीं की इसकी पुष्टि। राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 परवान पर है। कार्तिक एकादशी पर महास्नान के साथ धार्मिक मेला शुरू हुआ है। पंचतीर्थ स्नान के कल पहले दिन 70,000 श्रद्धालुओं ने लगाई सरोवर में डुबकी। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ होगा मेले का समापन। इसी दिन चंद्र ग्रहण के कारण महास्नान ग्रहण के शुद्ध स्नान के साथ होगा। कल अमेरिकी राजदूत ने ब्रह्मा जी के दर्शन कर किया पुष्कर भ्रमण। वहीं पुष्कर मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं आयोजित। सैंड आर्ट, लगान स्टाइल, क्रिकेट मैच, शिल्पग्राम पर हैंडीक्राफ्ट बाजार, मूंछ, पगड़ी, तिलक प्रतियोगिता, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के मैच, वॉइस ऑफ पुष्कर, लोकल आर्टिस्ट समेत गुलाबों की होगी रोचक प्रस्तुति। तो ये तमाम अहम कार्यक्रम, ये तमाम अहम आयोजन जिसके माध्यम से कोशिश और कवायद रही कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की शोभा को और ज्यादा बढ़ाया जाए। तो कल की बात हम करते हैं। कार्तिक एकादशी पर महास्नान के साथ धार्मिक मेला शुरू हुआ। पंचतीर्थ स्नान के कल पहले दिन 70,000 श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाई। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ होगा मेले का समापन। इसी दिन चंद्र ग्रहण के कारण महास्नान ग्रहण के शुद्ध स्नान के साथ होगा। कल अमेरिकी राजदूत ने ब्रह्मा जी के दर्शन कर किया पुष्कर भ्रमण। वहीं पुष्कर मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ही सैंड आर्ट, लगान स्टाइल, क्रिकेट मैच, शिल्पग्राम पर हैंडीक्राफ्ट बाजार, मूंछ, पगड़ी, तिलक प्रतियोगिता, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के मैच, वॉइस ऑफ पुष्कर, लोकल आर्टिस्ट समेत गुलाबों की रोचक प्रस्तुति। चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर है। राजस्थान के दौरे पर आया केंद्र का 15वां कॉमन रिव्यू मिशन दल। 16 सदस्यीय मॉनिटरिंग दल की स्वास्थ्य भवन में प्री ब्रीफिंग बैठक में दल के सदस्यों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। मिशन निदेशक एनएचएम सुधीर कुमार शर्मा ने ये जानकारी दी। दल को प्रदेश में क्रियान्वित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, उपलब्धियां व आ रही चुनौतियों के बारे में संबंधित परियोजना निदेशकों, स्टेट नोडल अधिकारियों के द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। अभी दल अपने स्तर पर फील्ड में जाकर रिपोर्ट तैयार करेगा। बैठक में प्रबंध निदेशक RMSCL अनुपमा जोरवार, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर KL मीणा, NHM OSD निधि सिंह, संबंधित परियोजना निदेशक, स्टेट नोडल अधिकारी व राज्य सलाहकार सहित डेवलपमेंट पार्टनर संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो चिकित्सा विभाग से जुड़ी ये अहम खबर, यह अहम बैठक का दौर रहा, जिसके माध्यम से कोशिश और कवायद ये रही कि एक और तो जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका सीधा लाभ आम लोगों को मिले, कोई दिक्कतों का सामना इसको लेकर के ना करना पड़े। तो वहीं चुनौतियों को किस तरीके से पार किया जाए, इसको लेकर भी मंथन का दौर यहाँ पर रहा। तो वहीं से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की डॉक्टर इंदु ग्रेवाल के नेतृत्व में आया ये कॉमन रिव्यू मिशन दल। कॉमन रिव्यू मिशन जैसलमेर एवं कोटा जिलों में करेगा विजिट। NHM के अंतर्गत संचालित विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का दल करेगा अवलोकन। रिव्यू दल के सदस्य 4 से 11 नवंबर तक मॉनिटरिंग का रिपोर्ट तैयार करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार व केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे। ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की डॉक्टर इंदु ग्रेवाल के नेतृत्व में आया है ये कॉमन रिव्यू मिशन दल। कॉमन रिव्यू मिशन जैसलमेर एवं कोटा जिलों में करेगा विजिट। NHM के अंतर्गत संचालित विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का दल करेगा अवलोकन।
रिव्यू दल के सदस्य 4 से 11 नवंबर तक मॉनिटरिंग का रिपोर्ट तैयार करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार व केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।